Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो आज हम पार्ट 1 जो प्रिलिमिनरी पार्ट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आर्टिकल पढ़ना आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, तो आज हम जो इस लेक्चर में जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखने वाले. तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो आर्टिकल 1 to 4 है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या होता है. तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया यहाँ पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे. वे प्रोवाइडेड 3 ऑप्शंस. इधर यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे यहाँ पे. तो कौन से थे टू ज्वाइन द इंडिया? यहाँ पे ऑप्शन कौन से थे? एक तो उनको ऑप्शन था कि वो ज्वाइन करे इंडिया को, और उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करे. देखते हैं. ओके, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को इंडिपेंडेंस होने के बाद, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो थे यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे उनके पास. कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन थे? पहला ऑप्शन जो था यहाँ पे टू ज्वाइन दी इंडिया को ज्वाइन करो और पाकिस्तान को ज्वाइन करो. और तो यहाँ पे क्या था? बीइंग इंडिपेंडेंट. तो आप अपना अलग ही स्टेट बना लो. यहाँ पे बीइंग तो ऐसे 3 ऑप्शंस उनके पास थे. ओके, तो दीज प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन दी इंडिया एक्सेप्ट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो ऑल दीज जो थे यहाँ पे वो सारे इंडिया को ज्वाइन हो गए, लेकिन हैदराबाद जो है, जूनागढ़ जो था एंड जम्मू एंड कश्मीर ये ज्वाइन नहीं हुए थे. तो यहाँ पे क्या हो, लेटर ऑन हैदराबाद थ्रू मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो 1948, जूनागढ़ थ्रू दी रीफेडन एंड जम्मू कश्मीर थ्रू दी अभी जो है यहाँ पे 2000 यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 एग्जीक्यूटेड बाय दी महाराजा हरि सिंह, रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वेर इंक्लूडेड इन द इंडिया टेरिटरी. तो यहाँ पे ऐसे इंक्लूड हुआ. ओके, एक थोड़ी सी हिस्ट्री देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल जो कैसे है. यहाँ पे हमको है ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 ऑप्शंस थे यहाँ पे इनके पास क्या थे, यहाँ पे अवेलेबल थे. उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 क्या बात करता है. ओके, तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है आर्टिकल फर्स्ट जो है. आर्टिकल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो आर्टिकल फर्स्ट जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है. इंडिया दैट इज़ द भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट. क्या है यूनियन ऑफ द स्टेट? मतलब क्या है कि इंडिया में कितने सारे यहाँ पे स्टेट है उसको सबको मिला के क्या है एक स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट को मिला के इंडिया बन गया है. ओके, दस although India will have thus although India will have dual polity, but India is not federation like the USA. इंडिया क्या है, डुअल पॉलिटी है, लेकिन यहाँ पे यूएसए जैसा नहीं है फेडरेशन. यहाँ पे वे स्टेट्स हैव फॉर्म द फेडरेशन बाय द एग्रीमेंट. तो यहाँ पे जो स्टेट्स जो है यहाँ पे कैसे फॉर्म्ड हुआ है फेडरेशन के उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में. ओके, इट ऑल्सो मीन्स स्टेट हैव नो राइट टू secede from the union. तो यहाँ पे state have no right to secede from the union. यूनियन से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि यूनियन के आगे जाके वो काम नहीं कर सकते. यहाँ पे उनके पावर्स जो है स्टेट की, यहाँ पे उनके पावर्स अलग है, स्टेट के पावर्स अलग है, लिस्ट में प्रोवाइड कर रखा है. उसके बाद सेकेंड जो यहाँ पे क्या है क्लॉज है उसके बारे में बताया है जो आर्टिकल है. तो द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. तो यहाँ पे स्टेट एंड द टेरिटरी जो है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है. ओके, तो उसके बाद हम थर्ड देखते हैं क्या है यहाँ पे पॉइंट. तो थर्ड में क्या बोला है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल
कंप्राइज, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या कंप्राइज करता है? और टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ स्टेट, तो इंडिया में कौन कौन से कंप्राइज, इंडिया में क्या क्या कंप्राइज होता है? सबसे पहले तो स्टेट कंप्राइज होते हैं, कितने सारे स्टेट है उतने सारे स्टेट यहाँ पे कंप्राइज होते हैं। उसके बाद बी में क्या है? यूनियन टेरिटरीज, स्टेट SUT आते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आते हैं? सच अदर टेरिटरीज में एक्वायर्ड, जैसे आगे जाके टेरिटरीज को एक्वायर कर लेंगे वो भी यहाँ पे क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे। दस द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द यूनियन स्टेट, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा? इज वाइडर देन द यूनियन ऑफ द स्टेट से वाइडर होगा। उसके बाद बिकॉज यूनियन ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड ओनली स्टेट, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट में इंक्लूड्स ओनली स्टेट होंगे, वेयर एज टेरिटरी ऑफ इंडिया आल्सो इंक्लूड द यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। समझ आया आपको कि क्या है यहाँ पे? कि फिर से बताती हूँ, सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सच अदर टेरिटरीज जो है यहाँ पे, तो क्या एक्वायर्ड हो रहा है यहाँ पे? सच अदर टेरिटरीज एज में एक्वायर्ड। सबसे पहले तो जो इंडिया के टेरिटरी में है यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड होता है? सबसे पहले स्टेट इंक्लूड होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, एंड जो आगे जाके आप स्टेट्स एक्वायर्ड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। उसके बाद 10 यहाँ पे क्या बोला है? Thus, the territory of India is wider than the Union of State, तो Union of State से territory of India क्या है? wider है, because Union of the State includes only state, तो Union of State में क्या होगा? State included होंगे ना, वहाँ पे Union territories नहीं included होंगे, लेकिन territory of India में state भी included होंगे and Union territories भी included होंगे। समझ आया? ओके समझ आया। उसके बाद जो है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट अलग है, यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होगा? जो स्टेट्स है सिर्फ स्टेट्स होंगे, सारे स्टेट जो भी इंडिया में कौन कौन से स्टेट है वो सारे स्टेट आएंगे, लेकिन यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी है यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो क्या आएगा? स्टेट आएगा। उसके बाद का क्या आएगा? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा है स्टेट से। ओके उसके बाद है यहाँ पे ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिवन, only the state governments are given autonomy under federal system, whereas union territories and acquired territories are directly administered by the government। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो फेडरल सिस्टम से क्या करेंगे? यहाँ पे चलाएंगे जो भी है स्टेट यहाँ पे, whereas यूनियन टेरिटरीज को वैसे पावर नहीं है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे एडमिनिस्टर बाय दी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 2 तो सबसे पहले जो है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, तो यहाँ पे एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में क्या होगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट क्या करेंगे? बाय लॉज निकाल के एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स टू फिट। तो यहाँ पे क्या है? एडमिशन एंड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्लियामेंट क्या करेंगे? यहाँ पे बाय लॉ से लॉ निकाल के और बाय लॉ से एडमिट इनटू द यूनियन में क्या करेंगे? मतलब सेंटर में एडमिट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे न्यू स्टेट, और न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज थिंग्स टू फिट। तो आर्टिकल 2 क्या डील करता है? आर्टिकल 2 deals with the state that are not part of the Indian Union। तो यहाँ पे आर्टिकल 2 क्या डील करता है? इंडियन यूनियन में से पार्ट नहीं है, यहाँ पे एडमिशन कर रहा है, यहाँ पे मतलब जो नया स्टेट है उसको एडमिट करा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो था मतलब जो इंडिया है इसका क्या नहीं था? पार्ट नहीं था पहले, तो अब क्या हो रहा है? पार्ट हो रहा है इंडिया का। तो यहाँ पे यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से, लेकिन इंडिया में से नहीं होगा वो पार्ट। ओके तो आर्टिकल 2 क्या बता रहा है? डील्स विद द स्टेट that are not part of the Indian Union, whereas Article 3 deals with the existing state of the Union India। तो आर्टिकल 3 हम देखेंगे तब देखेंगे कि आर्टिकल 3 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैसे बनाएंगे? आर्टिकल 3 में वही जो स्टेट है, मतलब कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तो कर्नाटक में से थोड़ा पार्ट लेके, महाराष्ट्र में से थोड़ा पार्ट लेके नया स्टेट बनाएंगे। तो कर्नाटक रहेगा ही,
और महाराष्ट्र भी रहेगा। एंड जो थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे लेके कर्नाटक में से, महाराष्ट्र में से, तो यहाँ पे थोड़ा पार्ट लेके यहाँ पे जो बनाया गया है उसको नया स्टेट का यहाँ पे नाम देंगे। तो ये हुआ आर्टिकल 3। लेकिन आर्टिकल 2 क्या है, वो इंडिया में से कोई भी यहाँ पे पार्ट नहीं है आर्टिकल 2 में। तो इंडिया में से पार्ट नहीं है, यूनियन का पार्ट नहीं है, यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो अलग ही पार्ट है, उसको हम इंडिया में एडमिट कर ले रहे हैं। ओके, करा ले रहे हैं। उसके बाद जो है, अंडर दिस आर्टिकल इंडिया बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, तो इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है। ओके, हैज़ पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट, तो इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, उसको पावर है कि वो नया स्टेट एडमिट करा ले सकता है into a India और फॉर्म देम एज अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड उसको एज न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम दे सकता है। दिस पावर इज गिवन ओनली टू द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है, एंड नॉट टू एनी अदर बॉडी, तो एनी अदर बॉडी के पास ये जो है पावर नहीं है। अंडर दिस आर्टिकल इंडिया एक्वायर्ड दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम, जो है यहाँ पे हमने यूनियन टेरिटरी देखा है, तो आर्टिकल जो है यहाँ पे आर्टिकल 2 के अंडर इसको यहाँ पे क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, आपको याद रखना है। ओके, तो ये कैसे एक्वायर कर लिया, इंडिया के पहले तो ये दादर नगर हवेली, गोवा, दीव दमन जो है यहाँ पे इंडिया का पार्ट नहीं था, तो आर्टिकल 2 के अनुसार ये नया पार्ट था, यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ है, एडमिट कर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। ओके, तो आर्टिकल हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आर्टिकल 3 देखेंगे। उसके बाद इजी है आर्टिकल 3, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज को अल्टर करना है, बाउंड्रीज को अल्टर करना है, और यहाँ पे नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को अल्टर करना है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है, form a new state by separation of territory from one state or by uniting two or more state or part of states or by uniting any territory to the part of state। सिंपल है, यहाँ पे देखो कि क्या है, सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब क्या, अभी हमने एग्जांपल देखा था कि महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटका है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में से क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ पार्ट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और उसको नया स्टेट बनाएंगे। तो पहला का ये मीनिंग हो गया, फ्रॉम एनी अदर स्टेट से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, तो क्या किया, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को यहाँ पे यूनाइट कर लिया एंड उसको नाम अलग देके उसको स्टेट बना लिया। उसके बाद देखो मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, तो मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट को क्या किया, यूनाइट कर लिया, और यहाँ पे क्या किया, यूनियन टेरिटरी, अब यूटी आया प्लस यहाँ पे क्या होगा, स्टेट होगा, यूटी प्लस स्टेट। यहाँ पे सिंपल बोले तो यहाँ पे स्टेट प्लस स्टेट, यहाँ पे स्टेट प्लस स्टेट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट माइनस स्टेट से हम माइनस करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, यूनियन टेरिटरी प्लस यहाँ पे स्टेट होगा। ओके, आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे आर्टिकल 3 में, इंक्रीज द एरिया, ये जो है ना पार्ट, ये इंडिया में से ही पार्ट है। हमने आर्टिकल 2 में देखा कि वो यूनियन टेरिटरी, मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इंडिया का ही पार्ट है। ओके, उसके बाद देखो, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, स्टेट का यहाँ पे एरिया इंक्रीज करेगा। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को अल्टर करेगा। अल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट को अल्टर करेगा। उसके बाद हम देखेंगे, हाउ एवर सच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशंस। यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशंस फुलफिलमेंट होने के बाद ही यहाँ पे क्या होगा, बिल इंट्रोड्यूस होगा। अप्लाई ओनली इन द केस ऑफ स्टेट एंड नॉट यूनियन टेरिटरी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, स्टेट के ऊपर ही अप्लाई होगा, यूनियन टेरिटरी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले होगा प्रेसिडेंट्स प्रियोर, यहाँ पे रिकमेंडेशन लगेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट बिफोर हिज रिकमेंडेशन हैज़ रेफर्ड द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे जाएगा, कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिव इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका व्यू बताना पड़ेगा।
ओनली रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे परमिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे व्यू क्या है वो लेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। ओके, दिस पावर इज ऑल्सो गिवन टू ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। यहाँ पे उसका व्यू देखेंगे, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। दस, द यूनियन कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट, यूनियन क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय द स्टेट्स, वेयर आ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। तो यूनियन क्या कर सकता है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्टेट यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ओके, याद रखो। दस, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे यूनियन क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है स्टेट को, लेकिन स्टेट नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकता यूनियन को। तो उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover giving of Indian territory to the foreign country. Hence, the Indian territory can be ceded to foreign state only by amending the constitution under Article 368. देखेंगे हम Article 368 क्या है। दस, जो 100 जो है यहाँ पे CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वॉज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज इनक्लेव्स विद द बांग्लादेश से यहाँ पे एनक्लेव्स हुआ था, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया था। हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज इट डज नॉट इंक्लूड द सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। ओके, आपको समझ आया होगा ये जो आर्टिकल है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। तो आर्टिकल 4 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, आर्टिकल 4 क्या है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment first and fourth schedule and the supplemental incidental and consequential matters. No law under article 2 and 3 shall be deemed to be an amendment of this constitution. आर्टिकल 2 and 3 में दिया गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ऐसे नहीं मानेंगे, ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368 के पर्पज़ के लिए। इट मीन्स दैट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 डू नॉट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, नहीं लगेंगे, 2 and 3 में स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगा। एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट एज रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 368। ये जो 368 की रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आर्टिकल 3 and 4 में ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे नई रिक्वायरमेंट लगेंगे। सच लॉज कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, कौन से, आर्टिकल 2 and 3। दिस मेक द प्रोसेस अंडर आर्टिकल 2 and 3 वेरी सिंपल। यहाँ पे प्रोसेस जो है यहाँ पे बनाया गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आफ्टर द integration of princely state, the big issue was reorganization of the state in India. This issue required following consideration: administrative convenience, reorganization of the basis of the languages, cultural affinity of people, ensuring the unity and the integrity of the India. Thus the various commission were constituted to give the recommendation of this issue. तो जो कमिटीज़ है यहाँ पे आपको कमिटीज़ के नाम याद रखने, SK दर कमीशन, JVP कमेटी, फैज़ल अली कमीशन, शाह कमीशन। तो आपको सिर्फ याद रखना है जो कमीशन के नाम है। आई होप आर्टिकल 4 तक आपको समझ आया होगा। आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।